एक आदमी अपने हाथ से सूखी हुई चमड़ी का बड़ा टुकड़ा खींचकर निकालता है और फिर चुपचाप जेब में रख लेता है ताकि उसके दोस्त उसे देखकर घिन न करें। उसका नाम मर्फी है। कुछ समय पहले उसे 8 ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था, लेकिन इंसानों की तरह संक्रमित होने के बजाय उसके अंदर अजीब शक्तियाँ पैदा हो गईं। एक दिन कुछ हथियारबंद लोग उसे अगवा कर लेते हैं। मजबूर होकर उसने एक चाल चली। उसने चुपके से उनके पानी के बोतल में थूक दिया। महिला लुटेरी ने बेखबर होकर पानी पी लिया। अचानक मर्फी ने हाथ उठाया और उसके हाथ भी अपने आप ऊपर उठ गए। उसे समझ आ गया कि अब वह उस महिला के शरीर की हर हरकत को कंट्रोल कर सकता है। अगली बार उसे हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ दिमाग में सोचते ही महिला उसकी बात मानने लगी। तभी एक दूसरा लुटेरा जॉन शक करने लगा और बंदूक छीनने के लिए उस पर झपटा। हाथापाई में मर्फी ने गलती से उसे घायल कर दिया। अब उसने सोचा कि क्या खरोंच के जरिए भी किसी को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ देर बाद जब जॉन पानी पीने वाला था, मर्फी ने उसे रोक दिया। जॉन का शरीर तुरंत उसकी इच्छा के मुताबिक रुक गया। कुछ ही देर बाद वे लोग एक फैक्ट्री के पास पहुंच गए। अंदर मौजूद ज़ॉम्बीज़ बाहर वालों से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। मर्फी डर गया कि शायद वह इसे कंट्रोल न कर पाए, लेकिन मोटे लुटेरे को उसकी हिचकिचाहट पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में मर्फी को धमकाया और कहा कि अगर उसने मदद नहीं की तो उसे सचमुच ज़ॉम्बी बना देगा। मर्फी समझ चुका था कि मदद करे या न करे, दोनों ही हालत में उसकी जान खतरे में थी। अजीब बात यह थी कि वहाँ के उग्र ज़ॉम्बीज़ ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उसने फैक्ट्री का अलार्म चालू कर दिया। तेज आवाज सुनते ही आसपास के ज़ॉम्बीज़ दूसरी तरफ चले गए और लुटेरों को दवा वाले गोदाम तक पहुँचने का मौका मिल गया। इस बर्बाद दुनिया में ये दवाइयाँ सोने से भी ज्यादा कीमती थी। उन्होंने मर्फी को दवाइयाँ उठाने का आदेश दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी मोटे लुटेरे ने तय किया कि अब उसका कोई फायदा नहीं है और उसे मार देना ही बेहतर होगा। तभी मर्फी के दोस्त वहाँ पहुँच गए। दोनों पक्ष आमने सामने थे। मर्फी ने बस अपनी आंखें बंद की। अगले ही पल वह आदमी पूरी तरह जड़ हो गया। मर्फी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और उसे देखकर समझ गया कि असली ताकत अब उसके पास है। उसके दोस्तों ने यह नजारा देखा तो वे भी डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका दोस्त अभी भी इंसान है या पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ का राजा बन चुका है। तभी दूर से धूल का एक विशाल गुब्बार उठने लगा। उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ की एक पूरी सेना आगे बढ़ रही थी। थकी हुई टीम तुरंत वहाँ से भागी और एक मुर्दा घर में जाकर छिप गई। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा ज़ॉम्बीज़ से घिर गया। वॉरेन ने बताया कि ये ज़ॉम्बीज़ ठंड से बचने के लिए दक्षिण की तरफ पलायन कर रहे हैं। रास्ते में उन्हें जो भी अकेला ज़ॉम्बी मिलता है वह भी इस विशाल झुंड में शामिल हो जाता है। इतना सुनते ही ज़ॉम्बीज़ ने दरवाजा तोड़ दिया। सभी लोग भागकर मुर्दा घर के अंदर और गहराई में चले गए। अब यही जगह उनकी आखिरी पनाह थी।